हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम चिन्ह को समझेंगे। यानी कि अगर प्लस और प्लस को गुना किया जाए तो क्या होगा, माइनस और माइनस को गुना किया जाए तो क्या होगा, माइनस गुना प्लस करें तो क्या होगा, फिर प्लस गुना माइनस करें तो क्या होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट्स रहते हैं और इसके कारण वो मैथ्स में सवालों को गलत बना लेते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखने के बाद आपको ये चिन्ह का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस और प्लस को गुना करने पर क्या होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक एंजॉय करिएगा। सबसे पहले प्लस और प्लस, यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 है और गुना 3 है तो इनको गुना करने पर आता है आंसर 6। लेकिन हम इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाते। इसका मतलब होता है कि यहाँ भी +2 है और यहाँ भी +3 है। मीन्स अगर कोई भी संख्या प्लस में है तो उसको दर्शाना चिन्ह के साथ जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और प्लस को गुना करने पर आंसर प्लस ही आता है। ठीक है, अगर दोनों संख्या गुना के इधर भी और गुना के इधर भी दोनों संख्या प्लस में है तो आंसर भी प्लस में आएगा। लेकिन जनरली हम इसको लिखते नहीं हैं, इसलिए 2 गुना 3 हम 6 कह देते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्लस को प्लस से गुना करने पर, यानी प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या से गुना करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह भी प्लस में होगा। अगला बात, अगर कोई भी संख्या दोनों तरफ माइनस में है, जैसे मान लीजिए -5 गुना -4, तो इसे गुना करने पर आंसर आता है +20। ठीक है, और यहां पर समझिए प्लस और प्लस गुना क्या होता है, सॉरी माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस को माइनस से गुना करने पर भी प्लस आता है। यानी कि अगर गुना के इधर भी और गुना के इधर भी दोनों तरफ संख्या माइनस में रहे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा। अगर दोनों तरफ चिन्ह समान रहे, ध्यान रखिएगा, एक हमने अपने अपने तरीके से एक ट्रिक बनाई है कि अगर दोनों तरफ संख्या समान चिन्ह में रहे तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। अगर संख्या किसी एक तरफ भी चिन्ह अदल बदल यानी कि माइनस रहे तो क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा। चलिए उसको बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर गुना के इधर भी और गुना के इधर भी दोनों तरफ चिन्ह समान है, यानी कि माइनस है, तो आंसर आएगा प्लस में। कोई और उदाहरण ले सकते हैं, 2 गुना 7, अगर दोनों तरफ माइनस है तो आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा, तो इसको +14 लिखेंगे। लेकिन इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 20 और इसको भी डायरेक्ट लिखते हैं 14। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि माइनस 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 और गुणा माइनस करने पर प्लस होगा। यानी कि अगर संख्या दोनों माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। चलिए अगला कंसेप्ट, अगर माइनस वाली संख्या गुना प्लस वाली संख्या तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। क्योंकि अभी आपने तुरंत सीखा है कि अगर दो चिन्ह रहेगा, मतलब दो अलग अलग चिन्ह वाली संख्या को गुना करना पड़े, जैसे -3 गुणा +5, और अगर इस तरीके से भी लिखा रहे -3 गुणा 5, तो इसका भी मतलब -15 होगा और इसका भी मतलब -15 होगा। क्यों? क्योंकि हम प्लस वाली संख्या को चिन्ह के साथ नहीं दर्शाते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसे हमें माइनस में दर्शाना पड़ता है कि ये संख्या माइनस में है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा कि माइनस और प्लस दो अलग अलग चिन्ह वाली संख्या को गुना करने पर आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अगला है कि प्लस गुणा माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस। क्यों? क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। अभी अगर आपने यहाँ पर देखा ध्यान से कि दोनों तरफ समान चिन्ह था, यहाँ भी दोनों तरफ समान चिन्ह था, तो आंसर प्लस में, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो आंसर माइनस में। मान लीजिए 4 को गुना करना है -2 से, तो इसका आंसर आएगा 8, लेकिन माइनस का 8। क्यों? क्योंकि हम अगर प्लस वाली संख्या रहता है तो प्लस में दर्शाते नहीं है, लेकिन अगर माइनस में आती है तो उसे दर्शाना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपका क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 5 गुना
माइनस का 6। अगर आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं भी लिखते हैं तो भी सेम आंसर आएगा। तो 6 पंचे 30, लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस को गुना करने पर आता है माइनस। ओके, चलिए अगला कंसेप्ट अब प्लस वाला है। तो अगर प्लस और प्लस 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 वाली संख्या को जोड़ते हैं तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, अगर इसको समझिए ध्यान से, जैसे 4 प्लस में 3 तो आंसर आएगा प्लस में 7, जो कि हम इसे दर्शाते नहीं है, डायरेक्टली लिखते हैं 7। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि दोनों नंबर, ये जो 4 और 3 था, ये दोनों प्लस चिन्ह वाली संख्या थी, तो हमने इसको जोड़ा तो प्लस में आंसर आया। जैसे 11 प्लस में 7 तो 11 7 होता है 18, तो आंसर किस में आ गया? प्लस में आ गया। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको? अब देखिए, अगर चिन्ह दोनों तरफ माइनस रहे, दोनों तरफ माइनस रहे, तो हमेशा इनको जोड़ने पर आंसर माइनस में आएगा। कैसे? ठीक है, इसको समझिए ध्यान से। जैसे माइनस का 4 और जोड़ना है इसमें माइनस का 3, तो देखिए इसका तो आंसर माइनस में आएगा ही। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस को हम जोड़ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए आपने किसी से 10 रुपया ऋण लिया है और किसी से 5 रुपया ऋण लिया है, तो दोनों तो ऋण हो गया ना आपके पास, दोनों कर्ज हो गए ना। किसी आदमी से आपने 4 रुपये उधार लिए हैं और किसी आदमी से आपने 3 रुपये उधार लिए हैं, तो टोटल आपने कितने रुपए उधार लिए हैं? 7 रुपये लिए है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मान लीजिए माइनस का 21 और इसमें ऐड करना है माइनस का 9, यानी कि आपने किसी आदमी से 21 रुपये उधार लिया और फिर दूसरे आदमी से 9 रुपया लिया, तो आपने टोटल कितना उधार ले लिया? टोटल 30 रुपये उधार लिया। यानी कि आपको कर्ज हो गया। कितना कर्ज हो गया आपके ऊपर? 30 रुपये कर्ज। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला कंसेप्ट, अगला क्या है कि यहाँ पर प्लस है और माइनस है, माइनस में जोड़ेंगे प्लस को। तो ध्यान दीजिए, जिस भी चिन्ह वाली संख्या, यानी जिस भी चिन्ह वाली संख्या बड़ी होगी, चिन्ह उसी का होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस का 28 और प्लस का कितना? 20। तो माइनस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, इसलिए इनको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वह माइनस में होगा, क्योंकि 28 के साथ किसका निशान है? माइनस का। तो आंसर जो आएगा वो हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर प्लस में भी आंसर आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। क्यों? अगर मान लीजिए यहाँ प्लस में 28 रहता और माइनस में 20 रहता, तो हम आंसर किस में करते? प्लस में करते। लेकिन हम यहाँ पर आंसर करेंगे माइनस में 8। ठीक है, अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 8 बचेगा। लेकिन अब आपको ध्यान देना है कि कौन सी चिन्ह वाली संख्या बड़ी थी? तो माइनस चिन्ह वाली संख्या बड़ी थी, इसलिए आंसर माइनस में आया। ठीक है, इसका भी आंसर प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि मान लीजिए आपने यहाँ पर प्लस 28 लिया, फिर इसमें जोड़ना है आपको माइनस का 24। तो आपने अभी तुरंत सीखा है कि जिस भी चिन्ह वाली संख्या बड़ी होगी, आंसर उसमें आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 28 प्लस, ध्यान, एक बात और नया सीख लीजिए आप यहाँ पर कि ये जो ब्रैकेट है इसको खोलने के लिए हम चिन्ह को गुना करते हैं। तो प्लस और माइनस गुना होता है, तो माइनस होगा 24 हुआ, आंसर आया प्लस में 4। अब इसी का एक और उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर माइनस में 28 रहता और प्लस में यहाँ पर 24 रहता, तो ये होता माइनस का 28 और प्लस का 24 और आंसर आता प्लस में 4। क्यों आता? क्योंकि माइनस के चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि जो 28 है इसके आगे माइनस लगा हुआ है और ये संख्या बड़ी है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। लेकिन यहाँ पर प्लस था, जो 28 है ये बड़ी संख्या थी, इसके आगे प्लस था, तो इसलिए आंसर प्लस में आया। इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 28 में से 24 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। लेकिन अब आपको देखना है कि किस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है,
तो माइनस चिन्ह वाली संख्या बड़ी है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो आई होप ये चीज आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल, अगला कंसेप्ट जो है उसको समझते हैं। अगर माइनस में से माइनस को घटाते हैं तो क्या होगा? तो देखिए, मान लीजिए यहां पर माइनस का 5 है और इसमें से घटाना है माइनस के 7 को, ठीक है, दोनों भी रहेगा माइनस में, ये भी पहली वाली संख्या माइनस में रहेगी और दूसरी वाली, लेकिन इसमें से माइनस करना है 7 को। इस तरह के सवाल आपको मैथमेटिक्स में जरूर मिला होगा अगर आपने अच्छे तरीके से 6, 7, 8 के मैथ पढ़े होंगे तो यहां पर -5 रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट को खोलने के लिए दोनों चिन्ह को गुना किया जाता है, तो माइनस माइनस होता है प्लस का 7। अब आंसर आ गया 7 में से 5 घटा तो आंसर आया 2। तो इसका भी उत्तर होगा कि आंसर या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यहां पर रहेगा माइनस का 7 और इसमें से कम करना है आपको माइनस का 5, तो ये तो 7 का 7 रहेगा, लेकिन माइनस माइनस गुना होकर प्लस होगा, प्लस का 5, ये माइनस का 7, तो आंसर आया माइनस में। क्यों आया आंसर? क्योंकि इसको सॉल्व करने पर क्या आया, इसको सॉल्व करने पर आया माइनस, जो ये जो माइनस चिन्ह वाली संख्या ये बड़ी है, इसलिए आंसर माइनस में आया। ठीक है, अब अगर प्लस में से प्लस को घटाते हैं तो क्या होगा? तो लेते हैं प्लस का 11 और इसमें से माइनस करते हैं प्लस का 5, तो देखिए आंसर क्या आएगा। 11 में से 5 घटाएंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 11, ये माइनस है ये प्लस है, तो इनको सॉल्व करेंगे क्या होगा? देखिए ये होगा माइनस का 5, तो यह आएगा यहाँ पर क्या 7। 11 में से 5 गया तो 6 होगा। 11 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है ना, तो ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं जो कि 11 और 12 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस, यानी कि प्लस को माइनस करना है माइनस में से। जैसे 12 माइनस 5 करना है तो क्या आएगा आंसर इसका आपको समझ में आया होगा। इसका भी आंसर प्लस या माइनस दोनों में आ सकता है, ठीक ना। अब सब में वही कंडीशन है, 12 + 5 = 17। अगर ये वाली संख्या मान लीजिए ये वाली संख्या अगर बड़ी होती तो क्या आंसर आता? तो ये प्लस में हमेशा आएगा। क्यों आएगा? देखिए इसको समझिए आप। अगर ये चीज यहाँ पर 12 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर मान लीजिए 25 ले लीजिए, तो दोनों क्या होगा? दोनों गुना होंगे, फिर 12 + 25 हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा? हमेशा जुटेगा 7 और 2 1 3 37 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर हमेशा प्लस आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर है माइनस का मान लीजिए 25 ले लेते हैं, माइनस प्लस का 5 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हमेशा इसका आंसर माइनस में आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ 25 है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5, ये हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा और आंसर किस में आएगा? 30 में। अगर माइनस में प्लस में से माइनस करना है माइनस को तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, माइनस में से माइनस करना है प्लस को तो हमेशा आंसर हमेशा माइनस में आएगा। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और चिन्ह का ज्ञान आपको अच्छी तरह से हो गया होगा। ये वीडियो को अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा जरूर देखिए, आपको निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपका सवाल 100% सही बनेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।